नमस्कार बच्चों, बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक। हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखो तो आपको एक एपी दे रखी है बेटा, गिवन एपी आपके पास 9, 17, 25 सो ऑन अप टू। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो एपी है इस एपी की कितनी टर्में ले कि उसका सम क्या बन जाए, 636 बन जाए। तो यहाँ तुक्का मारने वाली बात नहीं बेटा, क्योंकि तुक्का मारना कि ये पाँच टर्में होंगी, 6 होंगी, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा जब यहाँ पर लास्ट टर्म होती थी हम an लेकर उसको सोल्व करते थे, तो यहाँ पर गिवन में आपके पास sn मान लेंगे हम। sn भी कितना आपके पास 636, ये क्या है दे रखा है। मैं ये मान लूँगा कि n टर्मों का सम कितना है, 636 है। तो यहाँ पर देखो ये एपी थी, तो यहाँ पर हेयर a इक्वल टू कितना आएगा आपका 9 आएगा। d की वैल्यू क्या आएगी 17 माइनस 9 इक्वल टू क्या आएगी मेरे पास 8 आ गई। ठीक है जी। अब यहाँ पर लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है, आप सम निकालने के जनरली बेटा दो फार्मूले थे। एक हमारे पास जहाँ फर्स्ट टर्म पर पता होती है जो लास्ट टर्म, एक हमारे पास था एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर यही फार्मूला क्या होगा यूज़ होगा। हम मान लेते हैं कि लेट Sn किसके बराबर 636 की। अब ये साइड मेरी फिक्स होगी। Sn का फार्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 636। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, जो वैल्यू है उनको पुटअप करेंगे। n/2 का n/2 आएगा, 2 का 2 आ गया। a की वैल्यू कितनी थी 9 थी, प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 8 आई थी, इक्वल टू 636। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ गया n/2 2 9 ज़ा 18 प्लस 8n क्या आएगा 8n माइनस का क्या आ गया 8 इक्वल टू 636। और ये देखो ये मैंने सिंप्लीफाई किया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। जब इसको नेक्स्ट करेंगे हम तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो n/2 का n/2 आएगा बेटा। ठीक है, 18 में से 8 चले जाएंगे, 10 बचेंगे। 10 प्लस क्या आ गया मेरे पास 8n आ गया, इक्वल टू किसके बराबर आ गया 636 के। ठीक है जी। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन ले लो। n 2 कॉमन आया, n/2 था, 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 5 प्लस का 4n इक्वल टू 636। 2 के साथ 2 कट गया बेटा, यहाँ पर n आ गया और यहाँ पर 5 प्लस का 4n इक्वल टू 636। अब क्या करो n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 4n² प्लस का 5n। ठीक है, ये 636 आपका प्लस का था, ट्रांसपोज करूंगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखो बेटा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके थे, या तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे या हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते थे। तो हो सकता है कहीं को यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में दिक्कत आए। अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही है बेटा, फिर क्या करेंगे हम, फिर आपको पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले को देखो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था मेरे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहाँ पर d लिखते थे अपॉन क्या था 2a। ठीक है, d की जगह पे हम b² माइनस 4a से भी लिख सकते हैं। तो d निकालने के लिए क्या फार्मूला आएगा आपके पास b² माइनस 4ac। ये इसका मतलब यहाँ पर d निकालने के लिए मुझे a की जरूरत पड़ रही है, b की और c की। तो a b c क्या थे, कोफिशिएंट्स होते थे। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ गया 4, b इक्वल टू कितना आ गया 5 और c इक्वल टू कितना आ गया माइनस 636। ठीक है, अब पहला काम क्या बेटा d निकालना। पहला काम क्या है d निकालना। तो d को सिंप्लीफाई करो, तो d जब निकालोगे तो d इक्वल टू क्या आएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू d की वैल्यू कितनी थी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू आपकी 4। ठीक है, और c की वैल्यू थी माइनस 636। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं 25 आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10,176 आएगा। जब इसको ऐड करोगे आप तो ये बन जाएगा 10,201। ये d की वैल्यू आ गई। जब आपका d निकल गया, क्या निकल गया आपके पास d निकल गया, तो मेरी यहाँ से जीरोज़ भी निकल जाएंगी। तो जीरोज़ को निकालते हैं बेटा। तो आपकी जीरोज़ क्या होंगी n इक्वल टू, क्योंकि मेरी क्वाड्रेटिक किस में थी n में थी, n इक्वल टू क्या फार्मूला लिखो पहले माइनस b प्लस माइनस रूट क्या आएगा d डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी थी आपके पास, b की वैल्यू थी आपके पास 5
प्लस माइनस रूट डी मैंने अभी निकाला कितना है 10,201 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले वाला, और ए की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो 4 आ गया। ये आपके पास आ गया -5 प्लस माइनस जो 10,201 है, ये 101 का स्क्वायर रूट होता है, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 8। अब यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करूँगा बेटा, दो वैल्यू है मेरे पास, एक बार मैं प्लस की लूँगा, दूसरी बार माइनस की। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, n इक्वल टू क्या आएगा, n इक्वल टू क्या है, देखो एक बार प्लस का लो, -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8, और दूसरा क्या है n इक्वल टू -1 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया 96 डिवाइडेड बाई 8, कटिंग कर दो कितना आ गया 12, और यहाँ पर आ गया n इक्वल टू -106 डिवाइडेड बाई 8, 2 के साथ कटिंग होगी, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 53। तो n इक्वल टू आपके पास आ गया 12, और यहाँ से n इक्वल टू आपके पास आ गया -53/4। अब n की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, एक वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि n इज़ नॉट इक्वल टू -50, क्योंकि टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। देयरफॉर n इज नॉट इक्वल टू -53/4, देयरफॉर n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 12 आ गया, ठीक है, n कितना आया 12 आ गया। इट मीन्स सम ऑफ 12 टर्म ऑफ द गिवन AP 636। जब मैं यहाँ से क्या करूँगा, कंक्लूड कर दो क्वेश्चन को, देयरफॉर सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 636। ये क्या आ गया मेरा बेटा, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म को बेटा हम L भी बोल देते हैं और AN भी बोल देते हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए, लास्ट टर्म को L बोल लो चाहे क्या बोलो AN बोल लो, ठीक है, और SN दिया हो, सम बोला है, सम। अब यहाँ पर मुझे n निकालना था नंबर ऑफ टर्म, जब मुझे नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है तो इसका मतलब इसको क्या लिखूंगा मैं, SN लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसको, SN, और D, आपको D निकालना था और क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो, अब मुझे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना और D निकालना। अगर मैं यहाँ से AN वाला फार्मूला उठाऊँ तो AN का फार्मूला आपको पता क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से मेरी देखो, मेरे लिए दो चीज़ें अननोन है, ना ही तो मुझे n पता है और ना ही मुझे d पता है। इसका मतलब यहाँ से मेरा अभी तक इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर Sn के ऊपर आऊँ तो Sn के दो फार्मूले थे, Sn इक्वल टू क्या था मेरे पास, n/2a प्लस l। ये अब यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर ये फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर Sn की जगह पे 400 आएगा, आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो यहाँ से मेरी कैलकुलेशन n मेरा निकल जाएगा। उसके बाद मैं इसका यहाँ पर यूज़ करके क्या निकाल लूँगा, मैं d निकाल लूँगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं कि लेट Sn को क्या मान लेते हैं हम, 400, ठीक है, सम था उसको क्या मान लिया हमने, Sn मान लिया। यहाँ पर फार्मूला लगाओ, n/2a प्लस l इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 400 के। यहाँ पर यूज़ करो बेटा n तो मुझे पता ही नहीं है, n/2, a की वैल्यू कितनी थी बेटा 5, लास्ट टर्म कितनी थी 45, इक्वल टू कितना आ गया 400 आ गया, n/2 इंटू क्या आ जाएगा 50, इक्वल टू कितना आ गया 400, कटिंग कर दो, कटिंग करके क्या आ गया 25 आ गया। तो n इक्वल टू आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25, कटिंग कर दो कितना आ गया 16 आ गया, n इक्वल टू क्या आ गया 16, n की वैल्यू 16। इट मीन्स ये जो आपकी AP है इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16 है। अगर मैं इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर जाऊँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16 है। इसका मतलब इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो भी कौन सी टर्म होगी, 16th टर्म क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी। क्योंकि मेरा n कितना आया 16 है, यहाँ पर n की जगह पे क्या रखूँगा मैं 16 रख सकता हूँ अब मैं। तो आपका n निकल गया, दो पार्ट थे मेरे, n मेरा सोल्व हो गया। अब मुझे क्या सोल्व करना है, d को। तो d के लिए करते हैं अगेन। अब अगेन के लिए देखो क्या आपके पास आएगा, आपको an दे रखा है, an दे रखा, कितना दे रखा है आपको 45। an की जगह फार्मूला यूज़ करो, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू किसके बराबर आ गया 45 के। बेटा यहाँ पर वैल्यू रखो a की वैल्यू 5 है, प्लस n कितना आया 16 आया, 16 माइनस 1, d मुझे पता नहीं है, इक्वल टू किसके बराबर आ गया 45 के। ट्रांसपोज करो तो 16 में से 1 जाएगा 15d इक्वल टू 45 माइनस क्या आ गया 5, 15d इक्वल टू कितना आ गया 40, ये आपका आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, d
इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 15। इसकी कटिंग करो बेटा, 8 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3। डी इक्वल टू कितना आ गया 8/3। तो आपसे दो चीज़ें पूछी थी उसने, एक n पूछा हुआ था और d, देयरफॉर लास्ट में इकट्ठे करके लिख दो n इक्वल टू 16 और d इक्वल टू कितना है आपके पास 8/3। ये क्या आ गए मेरे बेटा, दोनों ही आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है ए कितना है 17 है। लास्ट टर्म को बेटा याद होगा, मैंने पहले भी बोला था इसको ए एन बी लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू 350, एक ही बात है। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है 350 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। आपको बताना कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इनके एन फाइंड आउट करना आपको। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट एन एंड व्हाट इज देयर सम। जब आप n निकालोगे और उसके बाद आपको देखना मुझे एस एन भी निकालना है। n जो भी आपका आंसर आएगा, मान लो n 5 आता तो s5, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से करते हैं, पहला काम होगा आपको क्या निकालना, n निकालना। क्वेश्चन नंबर n कैसे सोल्व होगा, n कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ से लेट ए एन इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा 350 के। ये साइड मेरी फिक्स हो रही है, यहाँ फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू किसके बराबर आ गया 350 के। a की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 17 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n मुझे पता नहीं है। d की वैल्यू कितनी थी 9 थी, d की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू क्या आ गया 350। ट्रांसपोज करो बेटा इसको, 9 n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 350 माइनस क्या आएगा 17, इनके 9 n माइनस 1 इक्वल टू 333। बेटा डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे आप तो n माइनस 1 इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9। कटिंग करो, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 37, n इक्वल टू कितना आ गया 37 प्लस 1, इनके n इक्वल टू किसके बराबर आ गया 38 के। इसका मतलब ये जो AP गिवन थी, इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 38 है। इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 38 है। अब आपका एक क्वेश्चन, एक पार्ट तो सोल्व हो गया। अब मुझे दूसरा क्या निकालना, उसने बोला था कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, इट मीन्स अब मुझे क्या निकालना है, एस एन निकालना है, एस एन। वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बेटा n/2। कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, a प्लस एल वाला। कौन सा, a प्लस एल वाला। एस एन, एन की जगह पे क्या पुट करोगे आप 38 इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू कितनी है 17 है, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 350 है। कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो इक्वल टू ये कट, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 19 इंटू 367 और ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6973 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। इट मीन्स देयर आर टोटल 38 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने 38 है एंड देयर सम इज 6973। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बेटा, आपको क्या दे रखा है, उसने बोला कि फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स, इसका मतलब S22 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स आपको डी दिया है, D7 है, n इक्वल टू 22 दे दिया, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म बोला, अगर नाम भी लिखा हो तो ओबियसली n कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और l लास्ट टर्म, बेटा जब हमें 22 टर्म का सम ही निकालना है, इसका मतलब इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे A22 ही बोलेंगे हम। क्लियर हो रही मेरी बात बेटा। जब आपको 22 टर्मों का सम निकालना है, इसका मतलब उस सीरीज की जो लास्ट टर्म होगी वो 22nd टर्म ही 22nd टर्म ही क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। आपको चाहिए क्या a, ठीक है। अब देखो n/2 a प्लस एल, अगर मुझे a मिल जाएगा तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, n/2 a प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा। तो लेट A22 इक्वल टू किसके बराबर लेते हैं 149। A22 क्या आ गया 149, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी an इक्वल टू 149 लिख लो पहले। an इक्वल टू क्या आ गया 149, n की वैल्यू कितनी थी 22 थी, यहाँ पुट कर दी। A21 को क्या लिखते हैं हम, a प्लस 21d। A22 को क्या लिखते हैं a प्लस 21d। 22 का मतलब जो d का मल्टीपल है इससे एक कम, इक्वल टू क्या आ गया 149, a का a आएगा प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 7 थी, इक्वल टू क्या आ गया 149। a प्लस 147 इक्वल टू क्या आ गया 149। a इक्वल टू क्या आ गया 149 माइनस का 147।
सो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर 2 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई 2। अब जब ए आपको पता चल गया, एन आपको पता है, डी आपको पता है, तो आपको पता है एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल, जहाँ पर लास्ट टर्म मुझे और फर्स्ट टर्म पता हो a प्लस एल। तो इस फार्मूले को क्या करो आप यूज़ कर लो। वी नो दैट एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। S22 n की वैल्यू कितनी बेटा 22 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। n कितना था 22। ए मैंने अभी निकाला कितना आया था 2 आया था, प्लस लास्ट टर्म कितनी मेरे पास 149। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कटिंग हो जाएगा 11 इंटू क्या आ गया 151। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1661। S22 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 1661। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1661। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बेटा, आपको उसने क्या बोला सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। इट मीन n गिवन है आपको, n कितना आ गया 51 आ गया। हुज सेकंड टर्म इज 14, हुज सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। अब बेटा एक चीज़ नोट कर लो बड़े ठंडे दिमाग से कि आपको पता है जब सम निकालना है S51 मुझे निकालना है, S क्या निकालना मुझे 51, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो सम निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए और n चाहिए। n तो मुझे पता चल गया, अब बचा क्या मेरे पास कॉमन डिफरेंस बचा और क्या बचा फर्स्ट टर्म बची। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहीं से निकलेगा। अगर आप ध्यान से देखो ये क्वेश्चंस आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको एक्सटेंड कर लो। मान लो मैं इसको एक्सटेंड नहीं करता हूँ तो ये देखो ये A2 है, ये क्या है A3 है, ये AP की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, AP की क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। नाउ D इक्वल टू आपका सीधा निकल जाएगा, D का फार्मूला क्या है A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 माइनस 14 इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। D आपका मुझे मिल गया यहाँ से। अब मुझे A निकालना है तो A भी मेरा यहीं से निकलेगा, यहाँ से निकालो A2। नाउ A2 किसके बराबर था आपका 14 के। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस D लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या आता है 14। A की वैल्यू मुझे पता नहीं है, D की मैंने अभी निकाली बेटा 4 इक्वल टू क्या आ गया 14 आ गया। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो A इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 14 माइनस 4, इनके A इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। अब बेटा सम निकालने के लिए जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो मेरी सिंप्लीफाई होगी। सिंप्लीफाई क्या होगी, A की वैल्यू चाहिए थी, A की वैल्यू 10 आ गई, D मेरा 4 था और N मेरा कितना है 51 है। तो यहाँ से कर लेते हैं। वी नो दैट SN इक्वल टू क्या फार्मूला n/2। यहाँ पर A प्लस L वाला नहीं चलेगा क्योंकि लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है, तो क्या आएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या करेंगे D करेंगे बेटा। तो यहाँ पर SN की जगह पे क्या रखोगे आप 51 डिवाइडेड बाई 2A कितना 10 था, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20 आएगा, प्लस n की जगह पे आप क्या करोगे 51 माइनस 1। D की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 4 आई थी, तो 4 आ गया, ठीक है जी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 51 डिवाइडेड बाई 2 और ये 20 प्लस 51 से 1 जाएगा 50 बचेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 क्या बचेगा 200। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर इक्वल टू 51/2 इंटू क्या आएगा 220। इसकी कटिंग कर दो, कटिंग करके कितना आ गया 110 आ गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5610, ये आ गया S51। तो बेटा यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें ये मिल गया कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज 5610। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है S7 इक्वल टू 49। पहली 7 टर्मों का जो सम है वो 49 है। S7 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स एंड दैट ऑफ 17 टर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब फर्स्ट से लेकर 17 तक टर्म है उनका कितना 289 है। आपको निकालना क्या है SN। फिर वही बात आ गई बेटा, SN निकालने के लिए आपको क्या चाहिए A चाहिए, D चाहिए और क्या चाहिए N चाहिए। A चाहिए, D चाहिए और N। तो SN निकालना होता है N की जगह पे क्या पुट होगा आपका N ही पुट होगा। तो आपके पास बचा क्या निकालने के लिए, अब आपको जो फाइंड आउट करना है A और D। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन में क्या था S7 इक्वल टू किसके बराबर था 49 के। आप यहाँ पर फार्मूला यूज़ करोगे कौन सा n/2 2A प्लस n-1
इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया 49, ये मेरा फार्मूला था। अब n की जगह पे क्या पुट होगा आपका बेटा 7 पुट होगा, तो ये आएगा 7/2 2a, क्योंकि a मुझे पता नहीं है, प्लस n की जगह पे 7 पुट करोगे, n की जगह पे कितना पुट करोगे बेटा 7। एक बार फिर रिपीट करो, n की जगह पे क्या पुट होगा आपका 7, तो 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6d इक्वल टू क्या आ गया 49। ठीक है, तो कर ही देता हूँ, चलो यहाँ पर 7 - 1 इंटू क्या आ गया d, ये आ गया 7/2 2a प्लस क्या आ गया 6d इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास 49। ठीक है, 7 के साथ ये कट जाएगा आपका 49, 7 7 जा 49। ठीक है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, जब कॉमन लोगे तो 1/2 कॉमन, 1/2 आपका एज इट इज़ था, 2 यहाँ से कॉमन लोगे इंटू 2 ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास a प्लस 3d इक्वल टू किसके बराबर आ गया ये 7 के। ठीक है, 2 के साथ 2 कट गया, तो a प्लस 3d इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये मेरी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। जो क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी, आपको S17 दे रखा था, किसके बराबर 289 के। अब S17 का फार्मूला यूज़ करो, तो क्या फार्मूला था आपके पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया 289। ठीक है, अब n की जगह पे क्या पुट करोगे आप 17 डिवाइडेड बाई 2a तो मुझे पता ही नहीं है, प्लस अब n की जगह पे 17 पुट करोगे, 17 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 16d इक्वल टू 289। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लो, 17/2, जब आप 2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से 17/2 इंटू 2, अंदर क्या बचा आपके पास a प्लस 8d इक्वल टू किसके बराबर 289 के। कटिंग कर दो बेटा, 7 1 जा 7 7 17 जा 289, 2 के साथ 2 कट गया, आपके पास आ गया a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो। ये आप अगर चैप्टर नंबर 3 में जाओ थोड़ा सा, वहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड किया था या सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, वो आप लोगों की मर्जी है कि आप चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्योंकि a के कोफिशिएंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। a प्लस 3d इक्वल टू कितना था 7, और यहाँ पर आ गया a प्लस 8d इक्वल टू 17। क्योंकि मैं घटा रहा हूँ तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस 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 ये कटेंगे हुए आपके पास, माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का क्या आ गया 10 आ गया, माइनस के साथ माइनस, तो देखो d क्या आएगा यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 5, कटिंग कर दो 5 2, d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर, d की वैल्यू मेरे पास आई इक्वल टू 2, d 2 आई। अब जब d आपको मिल गया तो इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, कहीं भी कर दो। तो मैं यहाँ करता हूँ पुट इन 1 में पुट करता हूँ, पुट इन 1। जब 1 में पुट करोगे तो a का a आएगा प्लस 3, d की वैल्यू क्या आएगी 2 इक्वल टू क्या आ गया 7, a प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया 7, a इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस 6, a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ये देखो मेरे पास, अब मुझे a भी मिल गया और d भी मिल गया, a की वैल्यू 1 आई और d की वैल्यू कितनी आई 2 आई। अब आपके पास एक क्वेश्चन था, मेरा बेसिकली जो क्वेश्चन है वो a और d नहीं है, मेरा बेसिकली क्वेश्चन a और d फाइंड आउट करना नहीं है, मेरा बेसिकली क्वेश्चन क्या है SN फाइंड आउट करना। तो वी नो दैट, दोबारा फिर वही प्रोसेस, SN इक्वल टू क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, n, अब n की जगह तो n ही रहेगा क्योंकि n टर्मों का ही सम निकालना था। 2a की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, तो 2 1 जा 2 हो गया, प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी थी आपके पास जी 2 थी। अब इसको मल्टीप्लाई करो n/2 2 प्लस 2n माइनस का क्या आ गया 2, 2 के साथ 2 कट गया, तो ये आ गया n/2 इंटू 2n, 2 के साथ 2 कट गया, तो ये आ गया आपका SN इक्वल टू n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया ये n स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यही पूछा था कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n AP कितना आएगा, तो SN इक्वल टू n स्क्वायर, कितना आंसर है आपका SN इक्वल टू n स्क्वायर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है, बाकी जो हम है कल ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।